Okay, so very good evening everybody. So topic 1 में से पहले कुछ डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है जहां, so that we all reach to the same part. तो मेरा पहला क्वेश्चन 19th में कराने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट देखने में कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 18 जैसा है, बट माइंड माई वर्ड्स ये टोटली अलग है. हाँ जी, मैं 18 दोबारा करवा दूंगा बेटे, डोंट वरी बच्चे. कम टू फर्स्ट ऑफ 19. क्या कह रहा है? इन एंगल, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos of A is equal to cos of B, show that angle A equals to angle B. कल क्या किया था? एंगल A is equal to angle, sorry, B is equal to Q. याद है कि नहीं याद? Yes, मतलब मैंने B और Q की स्टेटमेंट शुरुआत ऐसे की कि ये एक ट्राइंगल का हिस्सा, बट A और B तो एक ट्राइंगल का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं अब इस फिगर को अगर सिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसा लिख दूं कि ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये एंगल C है, और A और B आपस में क्या है? एक्यूट एंगल है. यस और नो? Yes, sir. लिख सकता हूं ना दैट दे बिलोंग टू द सेम सिंगल ट्रायंगल. यस और नो? ये 18 19 दोनों बोल्ड हैं एंड हाईली इंपॉर्टेंट है. सच दैट cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B. अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, आएगा. cos क्या होता है बेटा? पंडित जी ने क्या सिखाया? cos आएगा. cos क्या है? B अपॉन H, बेस ओवर. ध्यान से आपको पता है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? ये भी cos है तो ये भी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बट दोनों का बेस अलग अलग हुआ. क्यों? A के अकॉर्डिंग बेस कौन है? AC. समझे कि नहीं समझे सब? बोलो. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड. हाइपोटेन्यूज कौन है? इज इक्वल. cos B के अकॉर्डिंग बेस कौन है? BC अपॉन. क्या यहां तक किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ? बोलो. है तकलीफ? प्रणय, तकलीफ है तेरे को आज? कोई है? मेरे को लग रही है, जिसका इलाज तो हर चीज से ढूंढ रहा है. दोनों तरफ ए बी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. क्या करते हैं? जो इंडिया में, जो पाकिस्तान में, उड़ा दो, खत्म. तो लिख दूं AC इज इक्वल टू. आप समझ गए मैंने क्या किया? दोनों तरफ डिवाइड हो रहा था, डिलीट हो गया. AC इज इक्वल टू BC. AC किसमें है? ये रहा AC. BC किधर है? ये है. कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल की एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो. तो AC का ऑपोजिट एंगल B, BC का ऑपोजिट एंगल क्या लिखूंगा? इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट. समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब मैं शुरुआत करूंगा दोबारा से क्वेश्चन 18 की. कल क्वेश्चन 18 ने फंसाया आपको? फंसाया कि नहीं फंसाया? आप कह रहे हो रिपीट कर दो, मैं रिपीट करता हूं. आइए. ये क्यों? अक्सर हर साल पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूं, बाद में उस पर जाता हूं. अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा था वो समझिए. ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स. तो मैंने दो ट्राइंगल लिए थे कल, याद है? Yes, sir. एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल कौन सा लिया था? पी क्यू आर. यही लिए थे कल भी. Yes, sir. बोलो. यस और नो? सच दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट. ठीक है? एक्यूट क्या क्यूट? एक्यूट. मैं क्यूट देख के सोचना बैठ जाना. ये क्या कहता है? साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू. बोलो भाई साहब. साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ. अच्छा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर. ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है? बी के अकॉर्डिंग. हाइपोटेन्यूज कौन है? इज इक्वल टू क्यू का पी आर अपॉन. सही है? कोई इसमें दर्द तकलीफ नहीं. अब मैं छोटा सा हेयर फेयर जो मैंने कल बाद में किया था आज पहले ही कर देता हूं. तो कहते ना अकल आ जाती है कई बार कि पहले कर दो चेंज. अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, ध्यान से चेक करना. AC अपॉन PR, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, इज इक्वल टू AB अपॉन
अब मनी मन फीलिंग लो थोड़ी सी। एसी का रिलेशन किसके साथ दिखा दिया? एबी का रिलेशन किसके साथ दिखा दिया? किसकी कमी है रिलेशन दिखाने की? क्योंकि अगर मैं इसके साथ ये लिख देता ना BC अपॉन RQ तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है? मुझे BC को भी इनके BC अपॉन RQ को भी इनके साथ दिखाना है। यस और नो? इसको क्लोज करके यहां लिख दी मैंने इक्वेशन नंबर। यहां समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? अब कहानी कैच करना। जब दो रेशियोज इक्वल आती हैं कौन सा मेथड काम आता है? के मेथड। याद है कि नहीं है? ये के मेथड कोई बुक्स में नहीं होता, आपके टीचर ने पैदा की हुई चीजें याद रखने के लिए कि जब भी रेशियो आ जाए बराबर तो क्या कर दो? ए के बराबर लिख दो। तो मैंने कहा लेट AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन इज इक्वल टू सम के लिख दूं। बोलो अगर ये लिख दिया, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो। AC अपॉन PR इज इक्वल टू K, तो आप लिख सकते हो AC इज इक्वल टू K टाइम्स बोलो। और ऐसे आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू K टाइम्स क्या? बोलो यस और नो? कोई यहां तक दुख तकलीफ नहीं है? की बात है कि नहीं है? श्योर? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ BC और RQ पे। हमें पता है इन राइट ट्राइंगल ACB, C क्यों बीच में लिखा होता है? राइट ट्राइंगल में राइट एंगल हमेशा बीच में होता है ACB। तो मैं लिख दूं बेटा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कौन सी थ्योरम? लगा दी क्या नहीं लगा दी? अब यहां से मैं इंटरेस्टेड BC में हूं, तो BC क्या बना बेटा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यस और नो? और स्क्वायर रूट आएगा। पहले इतनी बात बताओ यस और नो? बोलो BC इज इक्वल टू AB की जगह क्या लिख दूं? K टाइम्स उसका माइनस AC की जगह क्या लिख दूं? K टाइम्स, मैंने गलत लिख दिया? गलत लिख दिया। A टाइम्स AB को लिख दो PQ, क्या लिख दूं? और K टाइम्स उसका अच्छा K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर। K स्क्वायर दोनों में क्या है? स्क्वायर में से कॉमन बाहर आया, K स्क्वायर बाहर आया, और रूट में से बाहर आते आते क्या हो गया? और अंदर क्या बना? PQ स्क्वायर माइनस। मैं कल से भी आसान वे करा रहा हूं। वो कहते हैं ना कई बार जब हम प्रैक्टिस माइंडसेट कहीं होता है, ठीक है, और चाय पी हुई है तो दिमाग तेज चल रहा है, ठीक है, बट आपका पीना शुरू करना, इट इज नॉट अ हेल्दी ड्रिंक, ठीक है। PQ स्क्वायर माइनस व्हाट इज PQ? अब जल्दी से सोचो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर क्या होगा? सोचो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर RQ स्क्वायर। प्रतीक का प्रतीक, प्रतीक समझ आया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो मैं लिख डालूं K इज इक्वल टू रूट ऑफ PR। बोलो स्क्वायर और रूट क्या हो गए? गलत बोला, सॉरी यार, एक्चुअली फिगर ना अक्सर ना ये Q 90 पे होता है, इस बार Q बाहर है तो कंफ्यूजन वहां चल रही है। K इज इक्वल टू RQ स्क्वायर का रूट आया क्या? स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो K इज इक्वल K इंटू क्या आया? इसके बराबर तो BC अपॉन RQ इसके बराबर। मैंने कल से क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया। ये क्या बना इक्वेशन नंबर? तो भाई साहब फ्रॉम कहां से 1 एंड 2, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन इज इक्वल टू BC और समझे कि नहीं? जब तीनों साइड्स की रेशियो बराबर आती है ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ यूजिंग SSS सिमिलरिटी। यूजिंग क्या? ये पॉइंट समझ आया? खत्म हुआ ये पॉइंट। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, कल क्या समझाया था? हर एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? मतलब A किसके बराबर? C किसके बराबर? B किसके बराबर? मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं? सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल, ये नाम गलत लिखा है, ABC, तो PQR। समझ गया कि नहीं?
तो P एंगल Q, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, रिजल्ट क्या लिखा, कास्ट corresponding angles of similar triangles are equal. Hence आज ज्यादा इजी लगा होगा है ना, ऐसा होता है जब आप रटने वालों ना, आप पूरी जिंदगी एक ही मेथड चलाओगे। मैंने कहा नमस्कार की आपको हैवी लगा और आसान कर दिया, करो जल्दी नोट करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका डाउट है और ये 1 मार्क क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल राइट एंगल एट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। देखो बेटा, ये वैसे क्वेश्चन ना आपको 2 तरीके से कराया जा सकता है, 2 तरीके से, बल्कि 3 तरीके से। एक तरीका है +1 का बाय ड्रॉइंग द ग्राफ्स, जो मैं अभी आपको बताना भी नहीं चाहता। दूसरा तरीका कि जो मेरा आज टॉपिक शुरू होना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, उससे कराया सबसे आसान है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ए एक एक्यूट एंगल है, ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 16, ये मेरा एक एक्यूट एंगल ए है, तो मैं मनी मन ले लूं, ये बी और ए सी है, तो वो कहते हैं साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। इट इज अ फिल इन द ब्लैंक, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता अगर आप थोड़ा आईक्यू अपना लगाते। साइन ए क्या होगा जल्दी से बताओ, बीसी अपॉन कॉस ए क्या होगा, AB upon AC। और अगर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे क्या आया, ऊपर क्या बना, सब लोग यहाँ पे फंस गए, किसी ने क्या नहीं सोचा, किसने कहा इसी में स्क्वायर भी दिया मैंने, भाई अनुभव आपने कहा, मैंने सुना क्या 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर होता है, बट 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, यस और नो। हमने ये पढ़ा, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब बता दो ये बड़ा इससे है, इससे क्या पता चला, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है भाई साहब, वैल्यू किससे बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1। समझे कि नहीं समझे, यस और नो। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इसका रिजल्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन। समझ गया कि नहीं समझ गए, श्योर, प्लीज नोट इट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बात आपको बार बार कहूंगा, जो इसमें बोल्ड है ना, दुनिया इधर की उधर क्वेश्चन छोड़ के ना जाए। 20th और 21st दोनों में से एक क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार आया, बहुत बार बोर्ड में भी आया है, पर स्कूल एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन है। सुनना मेरी बात, मैं कर रहा हूँ 21st, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट P, ये मैंने ट्राइंगल बनाया PQR, राइट एंगल कहां बना दिया, Q पे, तो ये P है, ये आगे कह रहा है PR प्लस QR इज 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, और ये NCERT का एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन। PQ इज 5 सेंटीमीटर, PQ कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, यस और नो, बोलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P, तो क्या मांग रहा है मेरे से, साइन P cos P, साइन P cos P tan P, मतलब मेरे को P में इंटरेस्ट है, तो P में इंटरेस्ट है तो P नीचे लिख दो, समझे कि नहीं, थोड़े चालाक बनो यार। हम हमेशा इसके अकॉर्डिंग इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, P यहाँ लिख दिया, क्या फर्क है, PQR हो गया, ठीक है। तो ये मेरे से मांग रहा है इस क्वेश्चन में, ये ढूंढने को। चलिए क्वेश्चन पे चेक करना मेरे मेथड को। सबसे पहली चीज, PQ कितनी के बने, 5 सेंटीमीटर, यस और नो। अगर PQ 5 है और इन दोनों का सम कितना है, 25। अब कैच करना, मैं लिख दूं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, क्या लगा दी मैंने, पाइथागोरस।
पी आर की वैल्यू मेरे को नहीं पता, नहीं पता ना, बोलो पता कि नहीं पता? नहीं। पता है 25 minus QR. एक्सीलेंट। तो 25 माइनस लिख दी कि नहीं लिख दी? Yes, sir. आसान हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. दिमाग लगा लिया सबने कि यहां से मैं लिख सकता था बेटा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यही चाहिए। पी क्यू कितना है? 5, तो लिख दो 5। क्यू आर कितना है? पता नहीं, तो लिख दो क्यू आर। अब ये नहीं गलती करनी, इस क्यू आर को पी आर में निकाल दो। सारा क्वेश्चन क्यू आर में आ गया। अगर एक इक्वेशन एक अननोन, तो एक इक्वेशन एक अननोन निकाल सकते हैं। Yes, sir. यहाँ कौन सा फॉर्मूला? A minus B का whole square. ए का स्क्वायर 625 प्लस QR square. माइनस कहा गया, ये पॉइंट क्लियर आपको? Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। बोलो जी, QR cancel. क्यू आर स्क्वायर कैंसल, क्यू आर नहीं कैंसल। 625 माइनस 25 कितना आ गया? माइनस 50 क्यू आर इधर आके क्या हो गया? अब 50 क्यू आर के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? तो 600 डिवाइड बाय इज इक्वल टू, तो क्यू आर कितना आया बेटा? 12 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? अगर क्यू आर 12 आया, इसमें पुट कर दो वापस। सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू, 13 centimeters. अब सारी चीजें साफ हो गई। ये कितना आया बेटा? ये कितना आया? 12 आया कि नहीं आया? अब इसको तुमने साइन दी, साइन क्यों है? परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर कितना? 12। हाइपोटेन्यूज कितना? कॉस किसके बराबर? 5 अपॉन tan परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर। समझे कि नहीं समझे? मुश्किल में आसान। एंड इफ आई से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट। जल्दी